नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में प्रेस का विकास चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपियों के आगमन के साथ प्रारंभ होता है। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को। तो यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो उनके आगमन के साथ ही भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास प्रारंभ होता है और इन्हें ही प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम अखबार द बंगाल गजट है। ठीक है, वर्ष 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। यह द बंगाल गजट जो है वो अलग है और बंगाल गजट अलग है। ठीक है, तो बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बंगाल गजट का प्रकाशन 1816 में प्रकाशित हुआ यह। ठीक है, प्रारंभ हुआ। और किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र किसके द्वारा? तो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा। कौन सा? बंगाल गजट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रेस को आधुनिक रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स सिल्क बकिंघम को। 1818 में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बकिंघम ने किस समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया? तो कलकत्ता जनरल का। कब? 1818 में। समाचार दर्पण नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 23 मार्च 1818 को मार्समैन के नेतृत्व में श्री रामपुर कॉलेज बंगाल से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। वह किस भाषा में था? तो यह बांग्ला में था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि मार्समैन के नेतृत्व में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ है? तो समाचार दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जिसके संपादक जुगल किशोर थे, जिसका प्रकाशन वाराणसी में किया गया? तो वह है उदंत मार्तंड। यह 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर। यह भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन थे? तो संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। संवाद कौमुदी 1821 और मिरात उल अखबार 1822। राजा राम मोहन राय ने 1822 में सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए किस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? तो समाचार चंद्रिका। अप्रैल 1822 में राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में मिरातुल अखबार नामक साप्ताहिक प्रकाशित करना प्रारंभ किया? तो मिरातुल अखबार जो है वह फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया था। किसने फारसी भाषा में तुहफ़तुल मुजाहिदीन नामक पंपलेट प्रकाशित किया? तो यह जो है तुहफ़तुल जो है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। किस भाषा में? फारसी में। पेस्तोनजी। ठीक है, पेस्तोनजी मानेकजी मोतीवाला ने जाम ए जमशेद और अखबार ए सौदागर नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो यह गुजराती भाषा में किया है। गुजराती भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार था। ठीक है, और राष्ट्रगोप्तार का संस्थापक कौन थे? तो थे दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1859 में, ठीक है, 1859 में सोम प्रकाश का प्रकाशन
ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1859 में सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया गया था। यह पहले किस भाषा में छपती थी? तो यह पहले बांग्ला भाषा में छपती थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है मेनली अमृत बाजार पत्रिका के लिए ही लाया गया था, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया गया था। बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित 2 समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी, जिनका प्रकाशन 1881 में मुंबई में शुरू हुआ। इनमें से केसरी जो है, केसरी नामक अखबार मराठी में था और मराठा का जो प्रकाशन था वह किस भाषा में किया गया था? तो वह किया जाता था तो अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। भारत का पहला सांध्य समाचार पत्र अंग्रेजी में 1868 में मद्रास से प्रकाशित हुआ। इस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो मद्रास मेल। महात्मा गांधी के इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन अखबार अंग्रेजी भाषा में थे। उनका नवजीवन समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो यह भी अंग्रेजी में ही होता था। 1799 के प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया गया। यह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया? तो 1799 का जो प्रेस नियंत्रण अधिनियम है यह लॉर्ड वेलेस्ली के समय पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगी जो सरकार विरोधी हो। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के कारण देश में उत्पन्न अशांति तथा भारतीय क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो समाचार पत्र अधिनियम 1908। समाचार पत्र अधिनियम 1960 द्वारा 9 समाचार पत्रों के विरुद्ध मुकदमे चलाकर 7 के प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। पायनियर को ब्रिटिश सरकार की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त थी। अंग्रेजी के इस अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह जो है इलाहाबाद से होता था। यह मेनली ब्रिटिश सरकार के फेवर में ही बोलती थी। रॉबर्ट नाइट के संपादन में स्टेटमैन अपने उदार विचारों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों में सबसे अधिक रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था? तो सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था इंग्लिशमैन, ठीक है, एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों में। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में नियुक्त प्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सर तेज बहादुर सप्रू। तो आपको इसे याद रखना है। प्रेस कमेटी कब नियुक्त किया गया था? 1921 में, और इसके अध्यक्ष थे सर तेज बहादुर सप्रू। किसके लिए? तो समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1823 में किस कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया? तो यह जो है जॉन एडम्स ने। अनुज्ञप्ति नियम के तहत किसको मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा? हम लोग पहले भी पढ़े कि मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इन्हें बंद करना पड़ा। ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ जो जिनका कार्यकाल 1835-36 है, चार्ल्स मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाकर 1823 के कुत्सित अनुज्ञप्ति नियम को रद्द कर दिया। इसके बाद वे क्या कहा जाने लगे? तो उन्हें इसके बाद
भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कहा जाने लगा इन्हें, चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। किस वर्ष के विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए अनुज्ञप्ति नियम पुनः लागू कर दिया गया? देखिए फिर से जो है 1858 का जो विद्रोह था उसके बाद से फिर से यह अनुज्ञप्ति नियम पुनः लागू कर दिया गया था। किस वायसराय ने अपने कार्यकाल में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर लॉर्ड लिटन प्रेस एक्ट 1878 पारित किया? तो ऑब्वियस सी बात है, तो यह देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था, फलतः उनको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्यतः किस समाचार पत्र के लिए लाया गया था, परंतु वह रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित होकर इससे बच गया? तो हम लोग पहले भी पढ़े, तो यह था हमारा अमृत बाजार पत्रिका, इसी के लिए मुख्यतः लाया गया था। किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पूर्ण रूप से समर्थन किया? तो पायनियर ने इसका समर्थन किया था। किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। किस एक्ट द्वारा प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए असीम शक्तियां प्रदान की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931। भारत सरकार द्वारा समाचार पत्र अधिनियम की समीक्षा के लिए वर्ष 1947 में किस समिति का गठन किया गया, जिसने 1931 के भारतीय समाचार पत्र अधिनियम को रद्द करने तथा समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की? तो वह है हमारा समाचार पत्र जांच समिति 1947। ठीक है, अब हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी कई एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने? इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो यह जो है वेलेजली के द्वारा किया गया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो यह जो है लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वह तारकनाथ दास जी के द्वारा शुरू किया गया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजाराम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर का प्रकाशन कोलकाता से होता था। नेक्स्ट है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर अंक का प्रथम अंक जो है वह उर्दू में प्रकाशित हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। यह क्या है? पत्रिका, ठीक है, की स्थापना शिशिर कुमार घोष। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो यह केसरी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो कौन कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी
कौन? तो ये जो है ये सभी करती थी, उपयुक्त सभी, डी नंबर आंसर। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह जो यंग इंडिया है यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी, बाकी यह जो है यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादी नीतियों का प्रचारक था लीडर, बी नंबर आंसर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र उसका नाम है इंडियन ओपिनियन, ए नंबर आंसर। ठीक है, तो यह हम लोग कुछ महत्वपूर्ण MCQ देखे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।